Hello everyone, welcome back to Maths Genius classes. I hope you all are doing well. So today we are going to do our introduction part 2 और इसमें हम पढ़ेंगे different types of quadrilaterals. जब हमने introduction part 1 किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रा का मतलब होता है चार मतलब जिसकी चार साइड्स हैं. तो आज भी हम चार साइड वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे. तो पहला है हमारा ट्रेपीजियम एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम. ठीक है, तो पहली चीज मैंने लिख रखी है, इसकी चार साइड्स होती हैं. सीधी सी बात है, हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि इसकी चार ही साइड्स होंगी. अगर मैं 5 साइड इसकी कुछ बना दूं और मैं कहूं कि वो ट्रेपीजियम है, नहीं, वो ट्रेपीजियम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत क्लियर है ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल्स हैव 4 साइड्स. ठीक है, दूसरी चीज मैंने लिख रखी है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मतलब यहां देखो, ये दो साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के. ठीक है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है एंड दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. फाइन. तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक पेयर मतलब दो. ठीक है, पेयर का मतलब यही तो होता है ना, पेयर ऑफ थिंग, मतलब जिसमें दो चीजें कंसिस्ट होंगी. तो यहां पर ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं. देन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री. ट्रेपीजियम में नेक्स्ट चीज हमें क्या याद रखनी है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं आपके, इन सब का सम क्या होगा, दैट विल बी 360 डिग्री. एंड देन यू हैव टू रिमेंबर इट्स एरिया. एरिया का अभी इस चैप्टर में यूज नहीं है, दैट आगे आपको यूज होगा मेंसुरेशन वाले चैप्टर में. ठीक है, तो यहां पर एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, सॉरी, दैट इज हाफ ए प्लस बी एच. यहां ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी आपकी ये पैरेलल साइड्स है. ठीक है, एंड एच इज दी हाइट, ये हाइट है आपकी. क्लियर. तो दिस इज द एरिया. आई होप ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी समझ आ गई. अब नेक्स्ट हम देखेंगे काइट की प्रॉपर्टी. ठीक है, काइट का फिगर आई हैव ऑलरेडी मेड हियर. काइट में पहली प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. टू पेयर ऑफ, पहले समझो कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं. एडजेसेंट साइड्स अगर हम इसमें देखें तो ये देखो, ये दो साइड आपकी एडजेसेंट है. कैसे एडजेसेंट है, दो लाइंस हम ऐसी लेंगे जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, वो आपकी एडजेसेंट साइड होंगी. अगर हम फिगर देखें, लुक एट द फिगर, यहां ए बी और बीसी में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, बी. ठीक है, तो यहां पर ए बी के एडजेसेंट हो गया बीसी. अगर हम BC और CD देखें तो इसका कॉमन वर्टेक्स है C, तो BC के एडजेसेंट कौन सी साइड है, CD. फिर अगर हम CD और AD देखें तो इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है D, तो CD के एडजेसेंट कौन सा हो गया, AD हो गया. क्लियर. तो इसका मतलब सिंपल सी बात कि एडजेसेंट साइड्स जो सी होती है ना, दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर. क्लियर. तो यहां पर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल मतलब अगर हम काइट देखें यहां पर, तो हमारे पास ए बी और ए डी बराबर है, इन दोनों की लेंथ सेम है, और बीसी और सी डी बराबर है, बीसी और सी डी की लेंथ सेम है. फाइन. सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का बराबर होगा, पर वो ऑपोजिट एंगल हम वो लेंगे एंगल बिटवीन दी अनइक्वल साइड. अनइक्वल साइड तो हमारी ये हुई ना, तो इसका मतलब हमारे पास एंगल बी और एंगल डी बराबर है. ठीक है, ए और सी बराबर नहीं है, एंगल ए विल नॉट बी इक्वल टू एंगल सी, बट एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी. क्लियर. थर्ड प्रॉपर्टी आई हैव रिटन, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. ये डायगोनल्स हैं इसके. फाइन, ये मैंने डायगोनल्स बना रखे हैं एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल. ठीक है. देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री. वन लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर क्या बन रही है, सिमेट्री पता है ना सबको क्या होती है. सिमेट्री ये होती है कि अगर आप फिगर को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वन शुड बी द मिरर इमेज ऑफ द अदर. तो यहां पर अगर हम ये देखो, नीचे का पार्ट यहां पर बड़ा है और ऊपर का पार्ट यहां पर काइट में छोटा होता है, तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन नहीं सकती किसी भी तरीके से, क्योंकि दिस, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, दैट विल नॉट बी द मिरर इमेज ऑफ द बिलो वन. पर अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री ले लूं, ये यहां सेंटर से काट दूं, सो क्या ये साइड और ये इधर का, इज इट इक्वल और नॉट, सेम है ना. तो देयर इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री हियर. क्लियर एवरीवन. तो काइट की प्रॉपर्टीज समझ आ गई. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. सी आई हैव मेड द पैरेललोग्राम हियर. ए बी सी डी मैंने नेमिंग्स इसकी कर दी हैं.
पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स इसकी कौन कौन सी हुई, ए बी ऑपोजिट है सी डी के और ए डी ऑपोजिट है बी सी के। तो ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। फाइन एवरीवन। दूसरा पॉइंट है, ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो ये ऑपोजिट साइड्स है ना, इनकी लेंथ इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ ए बी की होगी, अगर ए बी 3 सेंटीमीटर का है तो सी डी भी 3 सेंटीमीटर का होगा। अगर ए डी 2 सेंटीमीटर का है तो बी सी भी 2 सेंटीमीटर का होगा। फाइन। थर्ड इसका है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल, एंगल ए के ऑपोजिट कौन सा हुआ, एंगल सी, ये हुआ इसके ऑपोजिट। तो जो मेजर एंगल ए का है वही मेजर आपका एंगल सी का होगा। सिमिलरली जो मेजर आपका एंगल डी का है वही मेजर आपका एंगल बी का होगा। तो यहां पर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं इसके, ये जो डायगोनल्स हैं, ये हमारा डायगोनल बना। फाइन। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे ये एक दूसरे को। फाइन। देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब समझो पहले कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है। हमने एडजेसेंट लाइन तो पढ़ ली थी ना, क्या होती है एडजेसेंट लाइन में, हमने ये पढ़ा था जैसे ए बी की एडजेसेंट लाइन कौन सी है, बी सी है। बी सी की एडजेसेंट कौन सी है, सी डी है। सी डी के एडजेसेंट ए डी है। जिनका कॉमन वर्टेक्स हो वही, या द लाइन्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर, वो थी ना एडजेसेंट लाइन्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये लाइन देखो, इस लाइन के जो एंड पॉइंट्स में एंगल्स हैं, फाइन, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी में एडजेसेंट एंगल, एंगल ए और एंगल बी हुआ। दिस इज एंगल ए एंगल बी के एडजेसेंट है, एंगल बी एंगल सी के एडजेसेंट है, एंगल सी एंगल डी के एडजेसेंट है और एंगल डी एंगल ए के एडजेसेंट है। क्लियर। तो एंगल्स विच आर एट द एंड ऑफ द सेम साइड के एंड्स पर जो एंगल्स हैं, दोज आर एडजेसेंट। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, यहां पर लिख रही हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली बी और सी का सम विल बी 180, सी और डी का 180, ए और डी का 180 हो जाएगा। क्लियर। देन इसका एरिया कितना होता है, एरिया पैरेललोग्राम का एरिया इज बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, ये। नाउ दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी नेक्स्ट चैप्टर, इन दी मेंसुरेशन चैप्टर। इस चैप्टर में नहीं है। फाइन। बट स्टिल मैं आपको फॉर्मुलेज भी यहां पर बता रही हूं कि इसका एरिया इज बेस इनटू हाइट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक और चीज है, ट्रेपीजियम में मैंने आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बताई। देखो, ट्रेपीजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है। सिमिलरली यहां पर पैरेललोग्राम में देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ वहीं बन सकती है जहां पर एक दूसरे की मिरर इमेज बन सके, जब आप उसको डिवाइड करो। फाइन। तो इसमें भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो मिरर इमेज नहीं बन पाएगी। दैट इज वाई पैरेललोग्राम में भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और ट्रेपीजॉइड में भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रोहम्बस। अब इसकी रोहम्बस की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं टू दैट ऑफ द पैरेललोग्राम एंड काइट। ठीक है, जो हमने पैरेललोग्राम और काइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, ऑलमोस्ट वो सारी चीजें आ रही हैं रोहम्बस में। अब रोहम्बस में क्या होता है, ओके, पहले हम फिगर देखते हैं। ये रोहम्बस की फिगर है और काइट जब हमने बनाई थी तो काइट हमारी ऐसी फिगर थी। काइट में हमारी ये 2 साइड्स बराबर हैं और ये 2 साइड्स बराबर हैं। वेयर एज रोहम्बस की अगर हम बात करें तो रोहम्बस में ना ये सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। सो पहली प्रॉपर्टी यही लिख रखी है रोहम्बस में कि ऑल दी साइड्स आर इक्वल। ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, सी डी ए डी के इक्वल है। फाइन। तो सारी साइड्स बराबर हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। क्लियर। दूसरा दे रखा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें क्या था, ये और ये वाला एंगल इक्वल आ रहा था, पर इसमें जब सारी साइड्स भी बराबर हैं, सो ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी जो सा है वो एंगल डी के बराबर है। ऑपोजिट एंगल, ये ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जब हम इसके डायगोनल्स बनाएंगे तो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। फाइन। देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अभी पीछे वाले में आपको मैंने बताया कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं,
ठीक है, तो ए बी ये एडजेसेंट एंगल हुआ, बी सी एडजेसेंट एंगल हुआ, बी के एडजेसेंट सी है, सी के एडजेसेंट डी है, डी के एडजेसेंट ए है. सो दीज आर एडजेसेंट, और एडजेसेंट एंगल्स का यहां पर सम कितना है 180 है, मतलब वो सप्लीमेंट्री है. फाइन, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, इसका सम कितना हो जाएगा 180, इसका भी CD का 180, DA का 180. क्लियर. अब इसमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं. टू लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसे बन सकती हैं? सी आपकी सारी साइड्स बराबर है ना, ठीक है, तो सारी साइड बराबर है, तो अगर आप इसको बीच में से ऐसे काटोगे तो ये एंगल, ये अगर ट्राइंगल देखो ए सी और बी, ए बी सी ट्राइंगल ए डी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? मिरर इमेज फॉर्म होगी ना. और अगर हम ऊपर वाला भी देखें तो ये ट्राइंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू बी सी डी. फाइन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, मिरर इमेज फॉर्म करेगी. सो दे आर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हियर. देन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब जैसे हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी. पैरेललोग्राम में क्या था? ये हमारी जो ऑपोजिट साइड्स है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, ए बी सी डी था, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. अब यहां पर सारी ही साइड्स बराबर है, तो ये जो साइड है ये ए बी, ये बराबर है आपकी सी डी के, ठीक है, ये पैरेलल है इसके, बराबर नहीं पैरेलल. बराबर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल. और बीसी जो सा है वो पैरेलल है आपके एडी के. फाइन, तो यहां पर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. क्लियर एवरीवन? तो ये थी आपकी रोम्बस की प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखो. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट साइड इसकी कौन सी है? ए बी आपका पैरेलल है सी डी के एंड ए डी पैरेलल है आपका बी सी के. एंड यस दे आर ऑल्सो इक्वल. ए बी आपका बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है आपका बी सी के. फाइन, रेक्टेंगल का आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं. फाइन, दिस इज जस्ट अ रिवीजन फॉर यू. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. सारे एंगल्स इसके, ये देखो, ये परपेंडिकुलर है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड हेयर ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर. तो सारे एंगल्स क्या है? 90 डिग्री हैं. देन डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ. जो इसके डायगनल्स हैं इनकी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी. ठीक है, ये जो डायगनल AC है दैट विल बी इक्वल टू डायगनल BD. क्लियर? देन इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. टू लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन सी बन रही है? यहां देखो, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. क्लियर? सो दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री. दो लाइंस ऑफ सिमेट्री है यहां पर, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, इट विल बी अ मिरर इमेज, और ऊपर वाला पार्ट विल बी अ मिरर इमेज ऑफ द डाउन वन पार्ट. ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है वो भी आप सबको पता है, इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर? आ गई समझ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज. ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, स्क्वायर. सो स्क्वायर में क्या होता है? हमें पता है दैट ऑल दी साइड्स आर इक्वल. ए बी BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, CD AD के बराबर है. फाइन, ऑल दी साइड्स आर इक्वल. AD AB के बराबर है. सो यू कैन इवन राइट दिस एज, जैसे हमने पिछले वाले में लिखा था, रेक्टेंगल में तो खैर सारी साइड्स बराबर नहीं होती हैं, उसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं. और यहाँ स्क्वायर में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. फाइन, ऑल दी साइड्स आर इक्वल. देन ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. ये भी हमें पता है, ये और ये पैरेलल होंगे. AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है और AD और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं. फाइन. देन डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ये जो हम इसके डायगनल्स बनाएंगे ना, ये डायगनल्स की लेंथ कैसी रहेगी? इट इज ऑल्सो सेम. फाइन. एंड देन दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ये एक दूसरे को काट रहे हैं एट 90 डिग्री. फाइन, 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट करेंगे. देन यू हैव 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर. 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपके पास कौन कौन सी हो गई? इधर देखो नीचे, आई एम मेकिंग द फिगर अगेन हियर. एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. ये 4 बॉक्सेस इक्वल हो जाएंगे ना. देन अगर हम डायगनल्स में भी देखें तो ऐसे भी अगर हम करेंगे तो दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू दिस, और इधर अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास एक सिमेट्री की लाइन हो जाएगी. ये वाला ट्राइंगल विल बी इक्वल टू दिस. ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे के मिरर इमेज फॉर्म करेंगी. सो यू हैव 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हियर.
क्लियर? देन एरिया आपको पता है, एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। आई होप ऑल दी प्रॉपर्टीज आर वेरी क्लियर टू यू। तो इसी के साथ वी फिनिश आवर इंट्रोडक्शन पार्ट 2। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।